राम 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 राम। अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी प्रेम प्रकाश को अंग लिख्यते। स्वामी जी संतदास जी महाराज जी प्रेम प्रकाश के अंग में फरमा रहे हैं, राम नाम को संत दास, कोई सांस सांस बिचले तो छूटे धारा प्रेम की, मिल जाते आते। राम नाम को संत दास, कोई सांस सांस बिचले है। महापुरुष फरमा रहे, राम के नाम को जो भी जीव हर श्वास के बीच में लेगा, हर श्वास के बीच में लेगा तो वो प्रेम की धारा छूटेगी। कोई राम नाम को ध्यान धर, कोई राम नाम को संत दास, कोई सांस सांस बिचले है। हर श्वास के बीच में, हर श्वास के बीच में जो राम के नाम को लेगा, जो राम के नाम को लेगा तो छूटे धारा प्रेम की, मिल जाते हाथे है। तो प्रेम की धारा छूट जाएगी, तो प्रेम की धारा छूट जाएगी। प्रेम की बहुत सारे नंबर हैं। तो छूटे धारा प्रेम की, मिल जाते हाथे है। तो एक मेक हो जाएंगे, एक मेक होंगे और प्रेम की धारा छूटेगी। राम नाम को राम नाम का ध्यान धर, अंतर प्रेम जगाए, परम सुख बिच संत दास, मनवा रहे समा। राम नाम का ध्यान धर, अंतर प्रेम जगाए। राम नाम का ध्यान धर के अंतर में प्रेम को जगाना है। परम सुख बिच संत दास, मनवा रहे समाए। तो उस परम सुख में मन समा जाएगा, तो उस परम सुख में मन समा जाएगा। राम नाम का ध्यान धर, अंतर प्रेम जगाए। राम का नाम लेंगे 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 तो प्रेम की धारा जगेगी, और जब प्रेम की धारा जगेगी तो उस परम सुख की प्राप्ति होगी, मन उसमें समाएगा। गंग बहत है रंग की, निज निर्मल है नूर, मन ही भीतर संत दास, प्रेम रया भरपूर। गंग बहत है रंग की, गंग बहत है रंग की, निज निर्मल है नूर। गंगा जो है वो निज निर्मल के नूर की जो गंगा बहती है, गंग बहत है रंग की, उस परमात्मा के रंग की गंगा बहती है। निज निर्मल है नूर, जो निर्मल है, जो नूर है वो निज है, वो निर्मल है, मल रहित है। मन ही भीतर संत दास, प्रेम रया भरपूर। मन के भीतर ही प्रेम भरपूर है, मन के भीतर भरपूर प्रेम पैदा हो गया। कर चकमक गुरु शब्द की, धीरज पत्थर बना, सूरत के फकूं संत दास, कोई प्रेम पतंग लग जाए। कर चकमक गुरु शब्द की, धीरज पत्थर बनाए। महापुरुष मारे कर चकमक गुरु शब्द की, चकमक पत्थर होता है ना जो आपस में रगड़ा था, ऐसे गुरु के शब्द को लेना है। उस पत्थर को लगातार रगड़ते 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 तो अग्नि पैदा होती है। तो कर चकमक गुरु शब्द की, धीरज पत्थर बनाए। किसके साथ में करना है? धीरज के साथ में। धीरज का पत्थर और चकमक यानी आपस में रगड़ना। तो महापुरुष और मारे ऐसे धीरज के साथ में राम के नाम को लेना है। सूरत के फकूं संत दास, और सूता रूपी केफ को कोई प्रेम पतंग लग जाए तो प्रेम रूपी पतंगा लग जाएगा। पतंगा क्या करता है? उस अग्नि में अपने आप जाके समा जाता है। ऐसे महापुरुष मारे हैं कि जो सुरता है वो अपने आप उस शब्द में जाके समा जाएगी, उस शब्द में समा जाएगी। कर आज्ञा गुरु शब्द की, मन कर अगसर जेम, धवत ध्यान कर संत दास, जगिया पावक प्रेम। कर आज्ञा गुरु शब्द की, मन कर अगसर जेम, मन को उस परमात्मा के नाम में लगा,
मन को उस परमात्मा के नाम में जो गुरु ने आज्ञा दी शब्द की, उसको मन को उस शब्द में लगा। मन कर अक्सर जेम धवत ध्यान कर संतदा, जाते 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 उसका ऐसा ध्यान करो कि जगिया पावक प्रेम। जैसे पत्थर को रगड़ते 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 फिर अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि उस शब्द को ध्याते 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 प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम रूपी अग्नि पैदा हो जाएगी। रवि स्वरूपी राम है, मन कर दर्पण जेम लगी किरण एक नाम की, जगिया पावक प्रेम। रवि स्वरूपी राम है, परमात्मा कौन है? परमात्मा सूर्य रूप है। मन कर दर्पण जेम, और मन कौन है? मन उस दर्पण के जैसा है, मन उस दर्पण के जैसा है। लगी किरण एक नाम की, जगिया पावक प्रेम। एक ऐसा कांच आता है, एक ऐसा कांच आता है, उस कांच में जैसे सूर्य की किरण पड़ती 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 तो नीचे कागज पे आग लग जाती है। वो क्या करता है, सारी किरणों को इकट्ठा कर देता है, और इकट्ठा करता है तो नीचे कागज पे आग लग जाती है। तो ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि परमात्मा तो सूर्य रूपी है, परमात्मा तो सूर्य रूपी है, और मन दर्पण है, और मन दर्पण है। लगी किरण एक नाम की, एक नाम की किरण लगी, एक नाम की किरण लगी तो जगिया पावक प्रेम। तो प्रेम रूपी अग्नि जगी, तो प्रेम रूपी अग्नि जगेगी। नाग स्वरूपी राम है, भरिया अमी जहर, मन बिच डसिया संत दास, लगी प्रेम की लहर। नाग स्वरूपी राम है, भरिया अमी जहर। नाम कौन है? नाम उस नाग के जैसा है कि नाग डस लेता है तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, पूरे शरीर में सब हट के खाली उस जहर का असर इतना जबरदस्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे ये नाग रूपी नाम है, और उसमें ये अमृत रूपी जहर है, अमृत रूपी जहर है कि जो फैल जाता है, तुरंत फैल देता है और जीव को अपने काबू में ले लेता है। ऐसे ये नाम रूपी नाग है, अमृत रूपी जहर है। मन बिच डसिया संत दास, उसने मन को डस लिया और मन में वो अमृत ही अमृत राम के नाम का ऐसा असर हुआ कि लगी प्रेम की लहर। तो प्रेम की लहर लग गई, प्रेम की लहर आ गई। लगा बल का प्रेम का, अंदर शिला उन्माई, संत दास बा दर्द की, बेदर्दा गमनाई। लगा बल का प्रेम का, प्रेम का भाला ऐसा लगा कि अंदर शिला उन्माई, जैसे कोई पत्थर होता है ना, पत्थर पे भाला चढ़ाओ तो पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे अंदर मन रूपी पत्थर पे उस प्रेम रूपी भाला ऐसा लगा, ऐसा लगा कि संत दास वा दर्द की। अब मन उस दर्द में ऐसा कस गया कि उस दर्द की बेदर्दा गमनाई। जो बेदर्दी है ना, उनको गम नहीं है, उसको गम नहीं है। ऐसे मीराबाई ने तो कहा कि संसार बेदर्दी है, संसार बेदर्दी है, इस दर्द को कोई जान नहीं सकता। इस दर्द को कौन जानता है? इस दर्द को के तो सदगुरु के राम जानते हैं, बाकी इस दर्द की गम किसी को होती नहीं। इस दर्द को जो प्राप्त किया है उसके अलावा कोई जान नहीं सकता। बेदर्दी इस खलक में जाता मिले अनंत, संत दास कोई ना मिलिया दर्द दीवाना संत। बेदर्दी इस खलक में जाता मिले अनंत, मन की इस पीड़ा को हर कोई जान नहीं सकता है। हाँ, मन की इस पीड़ा, मन में अत्यंत पीड़ा है। तो मीराबाई ने यही पद गाया है कि घायल की गति घायल जाने, कि मन इतना घायल हो गया है, मन इतना पीड़ित है, मन में इतना दर्द है, पर पूरे संसार जो है वो बेदर्दी है। तो पूरा संसार बेदर्दी है, बेदर्दी इस खलक में जाता मिले अनंत, हर जगह अनंत बेदर्दी है। पूरा संसार इस दर्द को जानने वाला नहीं है। संत दास कोई ना मिलिया, कोई मिला नहीं दर्द दीवाना संत। ऐसे दर्द दीवाने संत तो कोई बिरले हैं, जो इस दर्द के दीवाने हैं, जो इस दर्द को जानने वाले हैं, वो तो कोई बिरले हैं। छानी रहे न संत दास दर्दवान की कूक, श्रवण सुनत ही पाइये लखों माही अचूक। छानी रहे न संत दास दर्दवान की कूक, जब कोई पीड़ा है ना उसको मन में, तो उसकी कूक छानी नहीं रही,
महापुरुष घने जंगलों में रहे, घने पहाड़ियों में रहे, कहाँ कितनी दूर रहे, पर उनकी आवाज छानी नहीं रही, उनकी आवाज फैल गई। उनकी आवाज छानी नहीं रहती है, उनकी आवाज चुप नहीं रही। दर्दवान की कूक श्रवण सुनत ही पाई, सुनते से ही वो पता चल जाता है, सुनते से ही उस चीज की प्राप्ति होती है। लखों माही अचूक, लाखों में वो अचूक है, लखों माही अचूक, कितनी संख्या में, वो एक बिरला ही होता है जिसपे दर्द की होती है, जिसको पहचाने। लखों माही, और लाखों में कोई है जो उस चीज को पहचानता है, बाकी पहचानता नहीं है। सब माया भेड़ी हुई माची हु काहू, छानी रहे न संत दास दरदवान की को। सब माया भेड़ी हुई माची हु काहू, सब माया भेड़ी हो गई, हुका हुक मच गई, छानी रहे न संत दास दरदवान की कूक। महापुरुष हमारे पूरे संसार में माया का हुका हुक चल रहा है, पूरे संसार में सब बहिर्मुखी है, सब बहिर्मुखी है, लेकिन फिर भी इतनी आवाज में भी महापुरुषों की आवाज दबी हुई नहीं रही, महापुरुषों की आवाज ऊंची आ गई। दर्दवान कौन थे? ये सब महापुरुष जिन्होंने उस दर्द को जाना, और दर्द किस रूप में प्रकट हुआ? वाणी जी के रूप में, उनके शब्दावली के रूप में, उनके साखियों के रूप में, सब उस रूप में प्रकट हुआ। तो उनकी आवाज छानी नहीं रही, उसको कोई दबा नहीं पाया, उसको कोई दबा नहीं पाया। बाकी तो माया का हेला हेल मच रहा है, यानी कि सब भ्रमों में फंसे हुए हैं, पूरा संसार भ्रमों में है, तो भी महापुरुषों की आवाज को कोई दबा नहीं पाया। छानी रहे न संत दास दरदवान की कूक, लगा भड़का प्रेम का निसर गया दूसार, ऊपर घाव दी से नहीं भीतर बया सुमार। लगा बलका प्रेम का निसर गया दूसार, किसी पे वो घाव लग जाता है ना, फिर उसके अंदर सुई डाल के उस घाव को सारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो महापुरुष हमारे ऐसे प्रेम का भड़का मन के अंदर लगा कि सारा दूसरा भाव था सब खत्म हो गया, वो चीज एकदम फूट गई, ऊपर घाव दी से नहीं। अब हृदय में जो प्रेम का घाव हुआ वो ऊपर से दिखाई नहीं देता है, वो ऊपर से दिखाई नहीं देता है। भीतर भया सुमार, भीतर तो इतना जबरदस्त हो गया कि उसके बिना तो अब नींद ही नहीं आती है, आंखों की नींद चली गई, सब कुछ चला गया। अंदर ऐसा, अंदर उसकी ऐसी सुमारी हो गई, अंदर ऐसा घाव हो गया। संत दास गुरु शब्द की मन बिच लगी करक, अब दी दूं अंदर दौड़िया शीतल प्रेम सरक। संत दास गुरु शब्द की मन बिच लगी करक, ऐसे महापुरुषों के गुरु शब्द की, ऐसे महापुरुषों के गुरु शब्द की अंदर ऐसी करक लगी, अंदर ऐसी पीड़ा जगी। अब दीदू अंदर दौड़िया, मन अब अंदर सुरता, अंदर दौड़ गया उस दीदार के लिए, उस दीदार के लिए वो अंदर ऐसी दौड़ी। शीतल प्रेम सरक की, प्रेम के लिए शीतल प्रेम सरक, उस प्रेम की सरक इतनी जबरदस्त हुई उस शीतलता के लिए। राम नाम में होत हैं सूक्ष्म प्रेम प्रकाश, सुरत करत है संत दास ताबिच लील विलास। राम नाम में होत है सूक्ष्म प्रेम प्रकाश, राम नाम से उस सूक्ष्म प्रेम प्रकाश की प्राप्ति होती है जो अनंत आनंद को देने वाला और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उस प्रेम प्रकाश की उत्पत्ति हुई। सुरत करत है संत दास ताबिच लील विलास, सुरता उस सूक्ष्म प्रेम विलास में आनंद करती है, सुरता उसके बीच में रमती है, उस आनंद को अनुभव करती हैं। कामधेनु हरि नाम है जन है बच्छा जे, मन का सुख सो संत दास पे पीवत है प्रेम। कामधेनु हरि नाम है जन है बच्छा जेम। हरि का नाम कैसे है कि कामधेनु है, कामधेनु में कभी भी दूध का अंत नहीं आता है। कामधेनु जितना 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 24 घंटे एक जैसा दूध देती है, ऐसे हरि का नाम 24 घंटे एक जैसा प्रेम देता है, एक जैसा, उसके उसमें कभी कमी नहीं आती है। तो महापुरुषों ने कामधेनु बोला है, साधारण बोल सकते थे कामधेनु बोला, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है,
जिसका कोई अंत नहीं है। हरि का नाम उस कामधेनु के जैसे है, और जन है बच्चा जेम। और जन कौन है? जन उस बछड़े के समान है। जन उस बछड़े के समान है। मन का मुख को सु संत दास, पीवत है प्रेम। और जो जन है उस बछड़े के समाने से, बछड़ा उस दूध को पीता 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 अपनी इच्छाएं पूरी करता है। ऐसे जो संत हैं वो मुख से राम के नाम को लेते हैं और पीवत है प्रेम, उस प्रेम रूपी दूध को पीते हैं। प्रेम रूपी दूध का पान 24 घंटे करते हैं। सब जग दुखिया संत दास, सुखिया है कोई संत, हद छाड़ बेहद रता, पिया प्रेम रस तंत। सब जग दुखिया संत दास, सुखिया है कोई संत। पूरा संसार दुखी है, पूरा संसार दुखी 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 है, कोई संत सुखी है, कोई संत सुखी है। हद छाड़ बेहद रता, पिया प्रेम रस तंत। जो हद को छोड़ के बेहद में रत हो गए, जो हद को छोड़ के बेहद में रत हो गए, पिया प्रेम रस तंत। जिन्होंने उस प्रेम के प्याले को पिया, उस तत्व रूपी प्रेम के प्याले का पान कर लिया, हद से परे होके बेहद में रत हो गए। कोई बिरले संत है, बाकी तो पूरा संसार दुखी है। क्यों? क्योंकि संसार को दुख का सागर बोला है। अब दुख के सागर में अपन यदि सुख ढूंढ रहे हैं तो अपनी बहुत बड़ी मूर्खता है कि नमक की झील में शक्कर ढूंढ रहे हैं। जहाँ नमक की उत्पत्ति अपन कह रहे कभी तो शक्कर आएगी, कभी तो शक्कर आएगी, शक्कर आ ही नहीं सकती। कैसे आ सकती शक्कर? वहां तो उत्पत्ति नमक की। ऐसे संसार दुखों का सागर है। अब जहाँ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, वहां सुख कैसे मिलेगा? बोले बस अब सुख आने ही वाला था और लोग चले गए, तो कभी आता थोड़ी ना। आता है तो चला गया, ऐसे हम लोग आने वाला है ही नहीं, हो झूठ बातें हैं। कभी सुख नहीं आता, कभी सुख एकमात्र किसमें? सुखी मात्र हरि के दास है, बाकी तो पूरा दुख है। और कोई बिरले संत हैं जिन्होंने सच्चे सुख को जाना, बाकी सब दुख में अटके हैं। इति प्रेम प्रकाश को अंग संपूर्ण अंग 10, साखी 331, अतः साखी पर्चा को अंग लिख्यते। अणबे पद प्रकाश के दायक सदगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। परिचय हुआ बरस 42 लागता, मिलिया नाम सुमन, ता पीछे चढ़िया संत दास, बरस 7 बेसुन। बरस 42 लागता, 42 वर्ष में, 42वें वर्ष में महापुरुष लगे, मिलिया नाम सुमन। 42वें वर्ष में नाम से मन मिला, ता पीछे चढ़िया संत दास, बरस 7 बेसुन। उसके पीछे 7 साल लगे। जिस दिन से राम का नाम मिला, राम का नाम मिलने से फिर 7 वर्ष, जिसमें 7 वर्ष कैसे लगे? रात दिन मोह माया से परे होके, पूर्ण समर्पित होके, और फिर उसमें अपना तो पूरा जीवन उनके 1 घंटे की बराबरी नहीं कर सकता। बोले खाली 7 साल लगे, अपने को तो 20-20, 25-25 साल हो गए। कहीं पर कोई काम ही नहीं, कहीं पर कोई काम रहा ही नहीं। वो तो उनका 1 घंटे के बराबर भी अपन पूरा जीवन लगे तो नहीं कर सकते। ऐसे उन्होंने 7 साल किया, ऐसे उन्होंने 7 साल किया। राम भजन की संत दास, देखी चौकी 4, रसना हृदय मद कमल, चौथी 10वें द्वार। राम भजन की संत दास, देखी चौकी 4, राम भजन की 4 चौकी देखी। महापुरुषों ने उस भजन को अनुभव किया, अनुभव किया 4 से कैसे? रसना हृदय मद कमल। महापुरुष हमारे रसना, रसना से हृदय में गया, हृदय से नाभि कमल में गया, और नाभि कमल से चौथे 10वें द्वार में गया। ये 3 के बाद चौथे में गया, उसको चौथा यानी 10वां द्वार बोला गया। 3 मास रसना रटन, खट वर्ष हृदय ध्याय, पख 18 नाभि बीच, पीछे लग चढ़िया शून्य कुंजाए। 3 मास रचना रसना रटन, खट वर्ष हृदय ध्याय। 3 महीने तक तो रसना से रटा, 3 महीने तक तो रसना से रटा, और खटवर्ष हृदय को, रसना वही कंठ और रसना एक ही बात है। तो महापुरुष 3 महीने उनका कंठ में। अभी अपने को बोला गया है कि कंठ का भजन यानी कि मनुष्य जन्म की गारंटी, पर कंठ का भजन ऐसी चलता है। कंठ के भजन में पूर्ण निर्णय हो जाता है कि अब बाहर कुछ भी नहीं है, ये मेरा पति, और अंदर घुसना है, वो कंठ का भजन होता है। कंठ का भजन आसान नहीं है।
तो 3 मास रसना रटन खटवरश हृदय ध्याय। 3 मास तक तो रसना से रटा, 6 वर्ष तक हृदय में ध्याया। पक 18 नाभि बीच, 18 पक यानी 9 महीने। 18 पक, एक पक 15 दिन का होता है यानी 1 महीना, यानी कि 9 महीने। अब 18 नाभि बीच, पीछे चढ़िया शून्य को जाए। उसके बाद में उस शून्य शिखर में पहुंचा। शून्य शिखर में मुद्रा, मुद्रा कौन कौन सी? खेचरी मुद्रा रचनाभ्यास, भूचरी मुद्रा हृदय निवास, अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान, उन्मनी मुद्रा त्रिकुटी ध्यान, चाचरी मुद्रा भयो प्रकाश, जहाँ जाई देखा अगम उजास। खेचरी मुद्रा रचनाभ्यास, खेचरी मुद्रा यानी वो महापुरुष हमारे खेचरी मुद्रा में जीबान से अंदर की ओर उस चीज को खींचना, उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। कि जब पहला शब्द लेते तो वो आसानी से नहीं जाता, अंदर खींचना ऊपर से, उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। भूचरी मुद्रा हृदय निवास, भूचरी मुद्रा अंदर फिर क्या होता है कि भूचरी मुद्रा में ये जो पेट और उसको अंदर खींचते हैं, पेट और पीठ को आपस में मिलाते हैं, उसको बोलते हैं अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान। अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान जिसमें नाक कान मुंह इन सबको बीच यानी बाहर की आवाजें बंद हो जाती, खाली सारा अंदर ध्यान चला जाता है, उसको अगोचरी मुद्रा बोलते हैं। अगोचरी मुद्रा नाभि स्थान, उन्मनी मुद्रा त्रिकुटी ध्यान। उन्मनी मुद्रा यानी संसार से पूरी तरह से उदास हो जाना, पूरी तरह से संसार से ध्यान हट गया, वो त्रिकुटी स्थान में चला गया। चाचरी मुद्रा भयो प्रकाश, चाचरी मुद्रा यानी अंदर ही चर्चा होने लगती है, बाहर की चर्चा खत्म होके अंदर चर्च जाना यानी बोलते ना चंदन को चर्चा दो, यानी चंदन को लिपटा दो, चर्चाना यानी लिपट जाना, एक दूसरे से मिल जाना। चाचरी मुद्रा प्रयो प्रकाश यानी सुरता और शब्द का ऐसा मिलन हो गया कि उससे प्रकाश हो गया। वहां जाई देखा अगम उजास, वहां पे जाके उस अगम उजास को देखा, उस अगम प्रकाश को देखा। साखी में जाए शून्य बिच संत दास, खुलिया सूरत का नेण, वहां तमाशा देख कर यहाँ कहते हैं बेण। जाई शून्य बिच संत दास, खुलिया सूरत का नेण। उस शून्य शिखर में जाके और ऐसी सुरता की आंखें खुली, अपनी आंखें बंद हैं, बाहर की बोले कहाँ बंद है, आंखों से सब तो देख रहे हैं, कहाँ बंद है। तो महापुरुष हमारे सुरता की आंखें, अभी अपनी सुरता अंधी है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, बाहर भटक रही है, वो अंदर नहीं है। महापुरुषों के तो शून्य शिखर में जाके जैसे सुरता की आंखें खुली, तो वहां तमाशा देख कर यहाँ कहते हैं बैन। महापुरुषों ने सुरता से वहां के दीदार किए और क्या पहचान, तो पहचान ये हुई कि यहाँ शब्दों से फरमाया, यहाँ पर शब्दों से कहा। संता के हर पूछ जूं, सुरत रखी उल्टाए, द्वारे दशवे संत दास, रही राम ल्योलाय। संता के हर पूछ जो बानर होता है ना बंदर, उसकी पूंछे से उल्टी लटकती रहती है, मतलब ऐसे सीधी नहीं रहती, ऐसे उल्टी जाती है। ऐसे महापुरुषों की सुरता जो है बाहर से अंदर उल्टी चली गई, नीचे से ऊपर उल्टी चली गई। सुरत रखी उल्टाए, सुरता कहाँ, अभी अपनी सुरता उल्टी बाहर है, वो उलट के अंदर चली गई, नीचे से ऊपर चली गई, अभी अपनी नीचे नाभि के नीचे नरक है, अपनी सब सुरता कामना ही कामना है, नीचे है, वो ऊपर चली गई। संता के हर पूछ सुरत रखी उल्टाए, द्वारे दशवे संत दास, रही राम ल्योलाय। उस 10वें द्वार में राम की लो में लग गई, राम की लो में अब सुरता जाके ऊपर लग गई। सुरत पहुती संत दास, चौथा घर कू जाय, अब तो निर्भय होए कर, रही राम ल्योलाय। 2 देश है, बाहर तो भय का देश है, पूरा संसार भय का देश है, और परमात्मा का घर निर्भय घर है, वहां किसी भी प्रकार का भय नहीं है। सुरत पहुती संत दास, चौथा घर कू जाए। सुरता उस चौथे घर में पहुंच गई, सुरता उस चौथे घर में पहुंच गई। अब तो निर्भय होई कर, रही राम ल्योलाय, निर्भय होकर उस राम में लो लगा ली, निर्भय होकर राम में लग गई। सुरत पहुती संत दास, चौथे घर विश्राम, जहाँ अखंडत कहते हैं एक राम ही राम।
सुरत पहुती संत दास, चौथे घर विश्राम। सुरता उस चौथे घर के विश्राम पद में पहुंच गई। सुरता ने उस चौथे घर में विश्राम पा लिया। चौथा घर ही अपना घर है, बाकी 3 घर अपने नहीं है। 3 घर ये सब माया में आते हैं। महापुरुषों ने चौथा घर, और 3 जो है फिर चौथे, या तो तीनों लोक ले लो तो वो चौथा लोक हो गया। तीनों लोक आ गए यहाँ पर, धरती आकाश और पाताल, तीनों लोक, और चौथा लोक राम जी का। तीनों गुण आ गए तो चौथा गुण राम जी का है। 3 तरह के 3 घाटियां आ गई कि रसना और रसना, हृदय, नाभि, तो चौथा लोक राम जी का। ऐसे करके ये 3 बताए हैं, तो चौथा घर परमात्मा का है। जहाँ अखंडत कहते हैं एक राम ही राम, वहाँ अखंडित रूप से राम ही राम की पुकार है। सदा रहते हैं संत दास, ज्ञान स्वरूपी संत, द्वारे दशवे सुरत बीच, निज दिन राम कहंत। सदा रहते हैं संत दास, ज्ञान स्वरूपी संत। महापुरुष हमारे कि अब जो संत है वो सदैव ध्यान स्वरूपी हो गए। ध्यान स्वरूप यानी ध्यान और वो एक ही हो गए, क्योंकि सुरता परमात्मा जैसे अभी संसार और अपन एक ही है। अपनी सुरता कैसी है? संसार रूपी सुरता है। तो पूरा अपन और संसार एक ही, क्योंकि अपन चाहे दिखने में अलग अलग दिख रहे, मन उसी में समाया है। मन के अंदर 24 घंटे वो की वही चीज है। तो महापुरुष हमारे जो संत हैं वो ध्यान स्वरूपी हो गए। ध्यान और वो एक में एक हो गए। द्वारे दशवे सुरत बीच, निज दिन राम कहंत। उस 10वें द्वार में सुरता ने वहां पर जहाँ ठिकाना कर लिया, अब रात दिन राम ही राम की पुकार है। 24 घंटे राम ही राम की। संत सुरत की जीव सो, राम ही राम कहंत। बंकनाल का संत दास, इमृत रस पीवंत। संत सुरत की जीव सो, राम ही राम कहंत। अपनी कौन सी जीभ हिलती है? बाहर वाली। अभी अपनी आर्टिफिशियल है, वो क्या बोलते हैं उसको? बनावटी। आर्टिफिशियल जीभ है अपनी, क्योंकि अपनी सुरता नहीं लग रही, खाली मुंह हिल रहा है, खाली मुंह हिल रहा है। तो महापुरुषों ने तो सुरता की जीभ से, सुरता की जीभ से उस राम का नाम कहा। वो अभ्यास के साथ है। अपन भी अभ्यास करेंगे करेंगे करेंगे। अपनी सुरता नहीं है, अपनी खाली जीबान है, अपनी खाली जीबान है, सुरता नहीं है। तो महापुरुषों ने तो सुरता की जीबान से राम का नाम लिया। महापुरुषों ने सुरता की जीबान से राम का नाम। संत सुरत की जीभ सो, राम इस सबसे लास्ट स्टेज है, सुरता की जीबान से। यानी शरीर कुछ भी काम कर रहा है, सुरता उसमें लगी है, सुरता उसमें, उसकी जीबान से राम राम। अंदर उसको अनहदनाद बोला गया, उसी को तो बोलते हैं। और क्या है? अनहदनाद कोई विशेष चीज थोड़ी ना कि बस वो 24 घंटे शब्द का चलना, उस हद से परे हो जाना, वो अनहद हो गया, वो अनहद हो गया। संत सुरत की जीव, अपना सारा काम आर्टिफिशियल, र छोड़ दो, म छोड़ दो, र रह जाता है, सब बाहरी बातें हैं। ये सब बाहरी बातें हैं। एक ऑटोमेटिकली होता है, एक बाहरी होता है। संत सुरत की जीव सो, राम ही राम कहंत। बंकनाल का संत दास, इमृत रस पीवन। सुषुम्ना खुल गई तो बंकनाल का, उस इमृत रस का पान करती है। सुरत पीबत है शून्य बीच, इमृत की धारा। संत दास संसार सुख, लागत है खारा। सुरत पीबत है शून्य बीच, इमृत की धारा। वहाँ अमृत की धारा बहती है। सुरता जो है उस इमृत की धारा से, इमृत की धारा का पान करती है उस शून्य शिखर में। शून्य शिखर का मतलब क्या है? कोई शून्य शिखर स्थान नहीं। शून्य शिखर यानी सारी चीजों से परे हो जाना, शून्य कहलाता है। शून्य क्या है भाई? शून्य कोई आकार, शून्य का मतलब तो आकार रहित हो गया ना। तो वहां पे तो किसी प्रकार का कोई आकार ही नहीं, कोई अंक ही नहीं है, तो उसको शून्य बोला है। जहाँ कोई अंक नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है, तो शून्य के बीच में यानी सारे विचारों से रहित होके उस इमृत धारा का पान करती है। संत दास संसार सुख, लागत है खारा। फिर सारे संसार के सुख खारे लगते हैं। अभी अपने को संसार के सुख बड़े मीठे लगते हैं, क्योंकि अपनी सुरता बाहर है। जब सुरता ने उस स्वाद को चख लिया तो संसार के जो सारे सुख हैं वो खारे लगेंगे। सो मुख लइये नाम भी, सो सुख लइये नाम भी, सो 3 लोक में नाई। सुरत रहत है संत दास, निज दिन वा सुख माई।
सो सुख लइए नाम बीच, सो तीन लोक में नाई। अपन बाहर कितना ही घूम लो घूम लो घूम लो घूम लो, पर शांति बोले अब घर आए, अब जाके शांति मिली। तो फिर जो सुख अपन थोड़े दिन बाद, पहले तो जैसा चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, जब बाहर चल जाते तो फिर वो हो कब घर जाके अपनी रोटी खाएंगे और शांति से बैठेंगे, शांति से रहेंगे। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जीव कहाँ का अंश है, उस परमात्मा का अंश है, पर वो बाहर भटक गया तो भूल गया अपने असली सुख को, अपने असली घर को। तो अपन भूल गए कि अपना असली घर तो राम जी का देश है। अपन तो बाहर आके अटक गए, अपन तो बाहर आके अटक गए। तो महापुरुषों ने अनुभव किया कि जो नाम के बीच में सुख की प्राप्ति है, सो तीन लोक में ना। इंद्र के सिंहासन पे भी वो सुख नहीं है, चाहे पाताल चले जाओ, चाहे पूरी धरती का राज्य मिल जाए, चाहे इंद्र का सुख मिल जाए, पर वो तीनों लोकों में वो सुख नहीं है जो नाम के बीच में है। जो नाम, क्योंकि वो असली घर है हमारा, ये असली घर नहीं। ये सब टेम्परेरी हैं। सुरत रहते हैं संत दास, निज दिन वा सुखमाई। महापुरुषों की सुरता तो रात दिन उस सुख में समा गई, रात दिन उस सुख के अनुभव में रह गई, उस सुख की प्राप्ति हो गई। राम शब्द माशूक है, दूजा को इम दिख। पकड़ सुरत बिच संत दास, दीदू बिचले रख। राम शब्द माशूक है। माशूक प्रेमी और प्रेमिका होती है ना, तो भाई एक उद्देश्य है कि प्रेमी को पाना। ऐसे राम शब्द माशूक है, प्रेमी है, यानी कि उसको पाना है। राम शब्द माशूक है, दूजा को इमदख। इसके बराबर और कोई नहीं है। वही अपना पति है, वही अपना पिता है। राम शब्द ही राम का आकार है, वही माशूक है, यानी उसको एक एक जीवन का उद्देश्य बन जाता है कि उस माशूक को पाना है। फिर उसके लिए मरने को भी तैयार हो जाए, चाहे धरती उसके अंदर चुना दो, दीवारों में भी चुना दिया तो प्रेमी के लिए चुनने को तैयार हो जाए। तो ऐसा माशूक है, दूजा को इमदख। इसके बराबर वो दूसरा कौन है? पकड़ सूरत बिच संत दास, जीदू बिचले रख। इसलिए पकड़ सूरत बिच संत दास, सुरता के बीच में उस शब्द को पकड़ो, यानी सुरता से उस शब्द को पकड़ो। जीदू बिचले रख, दीदार के लिए इसको अपने हृदय में, सुरता के द्वारा इस शब्द को पकड़ो और उसके दीदार करो। इसके बराबर और कोई नहीं है, इसकी बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी, राम राम। राम राम।